बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है रेडियो बटन्स पर। तो आज की हमारी जो आउटलाइन है, जो टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहले हम रेडियो बटन्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। फिर रेडियो बटन को क्रिएट करने की बात करेंगे। रेडियो बटन की स्टेट्स का जिक्र करेंगे कि रेडियो बटन की कितनी स्टेट्स होती हैं। उसके बाद फिर हम बटन ग्रुप की बात करेंगे। बटन ग्रुप में फिर हम रेडियो बटन्स को किस तरीके से ग्रुप किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे पर हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड को डिस्कस किया था। वैसे तो जो टेक्स्ट फील्ड है इसको हम तकरीबन फर्स्ट सेकंड लेक्चर से जो है वो बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट चूंकि हमारी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थी उसमें टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत थी, दैट्स वाई हमने उसको टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया था वहाँ पर। उसके बाद बटन बटन भी डेफिनेटली हमारा स्टार्ट वाले लेक्चर से यूज़ हो रहा है। तो नॉर्मली जब हम इवेंट की हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए बटन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनर क्लासेस का, कि क्लास में दूसरी क्लास को किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर उसका पर्पस देखा था और हम लोगों ने मल्टीपल बटन्स की जो है वो इवेंट हैंडलिंग की थी यूजिंग इनर क्लासेस। और ये तमाम का तमाम काम हमने डेफिनेटली एक एप्लीकेशन डेवलप करके परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ रेडियो बटन, तो बेसिकली जो रेडियो बटन्स है दीज आर ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बटन। अब यहाँ पर जो बात हो रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जब आपके पास ग्रुप आए तो ग्रुप में आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4-5 रेडियो बटन्स का ग्रुप होगा तो उनमें से एक टाइम के ऊपर किसी एक को सेलेक्ट किया जा सकता है। अब जो रेडियो बटन है, जब मैंने वर्ड यूज़ किया सेलेक्ट, तो ये जो सेलेक्ट है दैट इज़ अ स्टेट। तो रेडियो बटन जो एक पर्टिकुलर रेडियो बटन होगा उसकी आपके पास दो स्टेट्स होती हैं, या तो वो सेलेक्टेड होगा या वो डी सेलेक्टेड होगा। जब आप ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप में अगर आपके पास दो रेडियो बटन्स हैं तो उसमें से एक रेडियो बटन एक टाइम के ऊपर सेलेक्टेड होगा, दूसरा जो है वो डी सेलेक्टेड होगा। इस तरीके से अगर आपके पास दो तीन रेडियो बटन्स हैं तो तीन रेडियो बटन्स में एक टाइम के ऊपर आपके पास एक रेडियो बटन सेलेक्टेड होगा और दो रेडियो बटन्स की स्टेट जो है वो डी सेलेक्टेड होगी। तो अगर हम ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस की बेस के ऊपर बात करें कि एक्चुअली जो रेडियो बटन्स हैं वो नज़र किस तरीके से आते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों ने हो सकता है कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स को यूज़ किया हो, ग्राफिकली आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस देखी हो, तो यहाँ उसमें इस तरीके से आपके पास नॉर्मली जेंडर के लिए, और हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर सॉल्व किया हो, तो आपके पास कुछ इस तरह का कंपोनेंट आपको नज़र आता है जिसमें से आप किसी एक की सिलेक्शन पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर जेंडर की आपको चॉइस दी गई है तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम रेडियो बटन्स कहते हैं। तो रेडियो बटन्स को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, हम फर्स्ट जो लेक्चर है उससे ये बात करते आ रहे हैं कि हर जो ग्राफिकल कंपोनेंट है उसके बैकएंड के ऊपर क्लास होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक रेडियो बटन की क्लास मौजूद है, बट आपको पता है कि ये जो जे का कीवर्ड है ये आपके पास स्विंग कंपोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। तो अगर आपने रेडियो बटन बनाना है जो कि स्विंग का कंपोनेंट हो तो आप जे रेडियो बटन यूज़ करते हैं। इस तरीके से अगर आपने AWT का बनाना है तो फिर आप उसके लिए सिर्फ पल रेडियो बटन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसका आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो टेक्स्ट आपने उसके ऊपर डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पर आपने डबल कोटेशंस में मेंशन कर दी। इस तरीके से इसका एक और तरीका कार भी है जिसमें आप सेकंड आर्गूमेंट जो है वो आप पास कर सकते हो बूलियन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप उसकी सिलेक्शन की बात करते हो कि क्या जो रेडियो बटन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्टेड नज़र आना चाहिए या नहीं नज़र आना चाहिए। तो अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड देखना चाह रहे हैं तो आप इसको ट्रू कर लें, बट अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड नहीं देखना चाह रहे तो इसको या तो फॉल्स कर लें, या आप अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी सिलेक्शन से रेलिवेंट जो क्राइटेरिया है या जो वैल्यू है दैट इज़ फॉल्स, की यूज़र जो है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्टेड नहीं देखना चाह रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बटन ग्रुप जो है वो डेफिनेटली एक क्लास है, और इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके पास जो रेडियो बटन्स हों, जो ग्रुप हो, उसमें से एक रेडियो बटन सेलेक्ट किया जा सके, किसी एक रेडियो बटन को एक ग्रुप में से सेलेक्ट किया जा सके, और रिमेनिंग जो है वो क्या रहें, डी सेलेक्टेड रहें। तो अगर आप देखें तो रेडियो बटन्स का जो एक्चुअली फीचर है वो यही है
कि आपके पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, एक टाइम के ऊपर आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, सारे के सारे को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास ये रेडियो बटन्स हैं, 3 रेडियो बटन्स हैं, तो 3 रेडियो बटन्स में से एक टाइम के ऊपर एक सेलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है ये जो एक की सिलेक्शन आ रही है दैट इज़ ड्यू टू दिस बटन ग्रुप, क्योंकि इस बटन ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको किसी एक को सेलेक्ट होने के ऊपर बाकी सारों को डी सेलेक्ट करना। बट अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में चूंकि ग्रुपिंग नहीं की गई तो आपके ये सारे के सारे जो है वो सेलेक्ट भी हो सकते हैं और सारे के सारे डी सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर रेडियो बटन्स का नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है, वो ये कि जब भी आप रेडियो बटन्स को यूज़ करेंगे तो रेडियो बटन्स को यूज़ करते आपने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लाजमी इंप्लीमेंट करना है। अगर आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके पास रेडियो बटन सारे के सारे सेलेक्ट भी हो सकेंगे और सारे के सारे डी सेलेक्ट भी हो सकेंगे, जो कि एक्चुअल इनका पर्पज़ नहीं होगा। तो हमेशा रेडियो बटन्स ग्रुप की फॉर्म में होंगे और ग्रुपिंग किसके थ्रू की जाएगी, यूजिंग बटन ग्रुप। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो रेडियो बटन्स होते हैं ये जो ग्रुपिंग करते हैं ये लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ये एक्चुअली फिजिकल ग्रुपिंग नहीं होती। तो ये कम से कम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि दिस ग्रुपिंग इज़ लॉजिकल वन। तो अब हम देखते हैं कि रेडियो बटन्स को हम किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि बटन ग्रुप इज़ अ क्लास तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो अब इसमें जो जो हम ऐड करते जाएंगे, ऐड के थ्रू आपने मेथड कॉल करना है और रेडियो बटन का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है वो 3 का बन रहा है। तो इन तीनों में से एक टाइम के ऊपर किसी एक की सिलेक्शन होगी। अगर आप MCS के ऊपर क्लिक करेंगे तो MCS सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों डी सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप BSIT के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों डी सेलेक्ट हो जाएंगे और BSIT आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो बिहेवियर हमें अचीव हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू बटन ग्रुप। तो बटन ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जब भी ग्रुपिंग की बात करेंगे तो बटन ग्रुप को लाजमी तौर पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास एक लेबल है, एक हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो बटन है, यहाँ पर भी हमारे पास एक रेडियो बटन है, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है और दिस इज़ अगेन आ लेबल। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जहाँ पर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ आ फ्रेम। तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अगर हम बात करें तो इसको डिज़ाइनिंग के हवाले से हमें कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहिए, तो पहले जहन में हमारे आता है कि ग्रिड लेआउट। बट अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रिड लेआउट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी डिवीजन करें तो हम कह सकते हैं दिस इज़ रो नंबर 1, दिस इज़ रो नंबर 2, दिस वन इज़ द रो नंबर 3 और ये जो है हमारे पास दिस इज़ द रो नंबर 4। तो मैं कहता हूँ दिस इज़ रो 0, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो अगर हम रो 0 की बात करते हैं तो रो 0 पे कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स, एक आपके पास लेबल और दूसरा टेक्स्ट फील्ड। रो 1 पे कितने कंपोनेंट्स हैं, तो रो 1 पे हमारे पास एक कंपोनेंट है। रो 2 पर कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपोनेंट है। रो 3 पर कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपोनेंट है। रो 4 पर कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपोनेंट है। अब मैं एक किस तरीके से कर रहा हूँ, रो 1 पर एक ही आपके पास रेडियो बटन है तो दैट इज़ 1 कंपोनेंट। रो 2 पर एक ही रेडियो बटन है दैट इज़ अगेन 1 कंपोनेंट। रो 3 पर एक ही बटन है दैट इज़ अगेन 1 कंपोनेंट। रो 4 पे एक ही लेबल है तो दैट्स वाई इट इज़ 1 कंपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ग्रिड लेआउट के थ्रू नहीं बना सकते, बट इसको बनाने के लिए हम ग्रिड बैग लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिड बैग लेआउट को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो ग्रिड बैग लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ग्रिड बैग लेआउट में आपके पास ये जो कंपोनेंट होगा, फर्स्ट रो में कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 2 कंपोनेंट आ रहे हैं। तो इसकी भी विड्थ 1 होगी, इसकी भी विड्थ आपके पास जो है वो क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ये जो फर्स्ट कंपोनेंट का एरिया है वो तकरीबन यहाँ पर एंड हो गया। तो अब आप देखें क्या आपके पास जो ये वाला रेडियो बटन है ये सेकंड कंपोनेंट के एरिया में भी जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है। तो इसकी विड्थ कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं तो अगेन ये भी एरिया में मूव कर रहा है तो इसकी विड्थ भी 2 होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसकी विड्थ भी आपके पास 2 होगी और लास्ट वाले की विड्थ भी डेफिनेटली आपके पास जो है वो क्या होगी, 2 होगी। तो अगर हम जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बाकी 2 कंपोनेंट्स जो फर्स्ट रो में आ रहे हैं उनकी जो विड्थ होगी वो 1 होगी, बाकियों की विड्थ जो है वो क्या होगी,
टू होगी। तो इसको डेफिनेटली जब हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें जहन में रखनी होगी। अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन सिंपल टेम्परेचर कन्वर्टर है। यूज़र इसमें टेम्परेचर इनपुट करेगा, जैसे ही कन्वर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो बेस्ड ऑन सेलेक्टेड रेडियो बटन आपके पास टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सेल्सियस सेलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है वो फ़ारेनहाइट में आ रही है, और अगर यहाँ से फ़ारेनहाइट सेलेक्टेड है तो इसका मतलब है इनपुट जो है वो सेल्सियस में आ रही है। तो इसका मतलब है दैट इज़ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एक कन्वर्टर है जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी करनी है। तो यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट 100% अंडरस्टैंड हो गया है तो अब हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं।